हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानस्टार अकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे लगभग मैं 4 से 5 काउंसलिंग्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के लिए रहने वाली हैं, क्योंकि लगभग कुछ डेट ऐसी हैं जो कि आप लोगों से एक बार निकल गई तो फिर आप लोग परमानेंटली उस काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे, और कुछ यहाँ पे डेट ऐसी हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी अच्छी डेट्स हैं और उसमें आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। काफी बच्चे ऐसे हैं कि कई सारी काउंसलिंग उनसे निकल जाती हैं और बाद में उनको इन्फॉर्म होता है। तो आज मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पे कि कौन कौन सी काउंसलिंग्स ऐसी हैं जिनमें आप अभी भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आईपीयू के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, कल के दिन आप लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट फर्स्ट देखने को मिला था, और जिन भी बच्चों को यहाँ पे सीट मिला हुआ है उन बच्चों को क्या है, अपनी जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो दे करके आप लोगों को नेक्स्ट राउंड में चले जाना है। और यदि आप चाहते हो कि इसी जो आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है यही आपको एकदम से ओके लगता है तो आप इसको फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन बच्चों के लिए जिनको अलॉटमेंट मिला है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है वो तो नेक्स्ट राउंड में चले ही जाएंगे। उसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो अगेन उनके लिए एक मौका और दिया है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर बार इनका रहता है कि हर एक राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो इस बार भी आप लोग 1500 रुपीज प्लस में जो आपका काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस है 1000 रुपीज, ये पे करने के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और जो चॉइस फिलिंग है आप लोगों की 11 जुलाई टू 14 जुलाई चलने वाला है, और इसके नेक्स्ट डेट को यानी कि 15 जुलाई को आप लोगों का जो भी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। और थर्ड राउंड का अभी कोई नोटिस नहीं आया है। जैसे ही सेकंड राउंड आपका कंप्लीट होता है, देन उसी टाइम पे जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट सेकंड आएगा, तुरंत से आपको थर्ड राउंड का भी यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, उसका भी शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो स्पोर्ट राउंड होगा उसमें भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसा कि देखिए, इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपका सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट वगैरह मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपको ये 15 जुलाई को देखने को मिल जाएगा, और 15 जुलाई से लेकर आपको 96,000 रुपीज जो है वो पे करने होंगे 18 जुलाई तक। ठीक है, 18 जुलाई तक ये सारी चीजें हो जाएंगी। आपको फिर अगेन विलिंगनेस दिखाना होगा कि फ्लोट करना है, फ्रीज करना है। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर देते हो, देन आप अपना जो भी प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है वो आप डाउनलोड कर लोगे। देन उसके बाद आप लोगों को जो थर्ड राउंड के बारे में इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है, शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड। ठीक है, शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग या फिर जो भी आप लोगों के लिए काउंसलिंग शैल बी नोटिफाइड लेटर, अभी उसका नोटिस नहीं आया है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है। बेसिकली आपको पता चल गया होगा अब तक कि आपका जो सेकंड फेज के लिए जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो आप कब तक कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने डेट में देख लिया होगा कि 11 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो आईपीयू के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट रहने वाली है, जिन बच्चों को अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो 11 जुलाई है, और 14 जुलाई तक ये रहने वाला है। और उन बच्चों के लिए भी बता दूं जिन बच्चों ने अपनी चॉइस फिलिंग की थी प्रीवियस में, जो पहला आपका राउंड था, उसमें आपको लगता है कि चॉइस फिलिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो उनको भी आप एडिट मॉडिफाई ये सारी चीजें इस राउंड में भी कर सकते हो। तो ये भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं जोसा की तरफ। जोसा में जो आपका इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है वो मैं बता दूं। जैसा कि अभी आपका 4 जुलाई को थर्ड राउंड का अलॉटमेंट देखने को मिला था। ठीक है, थर्ड राउंड को जो भी है 4 जुलाई को आपको थर्ड राउंड का अलॉटमेंट देखने को मिल गया था। उसके बाद जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट है वो है कल 8 जुलाई तक के लिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या क्या इंक्लूड रहता है, आपका फी पेमेंट हो गया, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, हो सकता है वहां पे कोई क्वेरी रेज हो सकती है तो उसको भी आंसर करना होगा। हो सकता है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ब्लर हो, किसी में डिटेल्स अच्छे से नहीं दिख रही है, तो वो सारी चीजें आप लोग पोर्टल पे देखते रहना। कोई आप लोगों के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे जो भी यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए ऐसा तो नहीं आया कि कुछ यहाँ पे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना, कोई भी क्वेरी रेज होती है तो उसका आंसर करना काफी ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए जो डेट है आप लोगों को 9 जुलाई तक उसका रेस्पॉन्स करना होगा यदि कोई क्वेरी आती है तो। अदरवाइज आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आप लोगों को यदि विड्रॉल वगैरह के लिए आपको करना है तो 5 जुलाई से 9 जुलाई के लिए आप लोग यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। उसके अलावा जो सीट एलोकेशन 4 देखने को मिलेगा, और अगेन बाकी प्रोसेस तो सिंपल रहने वाली है। तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिला है 8 जुलाई तक आप लोगों को जो भी फीस पेमेंट या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों के लिए जो डेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है कि कब किस बच्चे को जाना है। ठीक है, वो डेट्स वगैरह इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं, तो उस चीज का आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये सारी चीजें ऑनलाइन ही होती है, ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा जैक डेली में क्या होता है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में ले जाकर ही वेरीफाई कराने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग कल के दिन तक
8 जुलाई तक शाम के 5 बजे से पहले पहले अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन आप लोग सबमिट करके उनको वेरीफाई करा लोगे। उसके बाद अगेन इसी तरीके से 4th राउंड आएगा। 5th राउंड के बाद आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो देखने को मिलेगी, यानी कि जितने भी एनआईटी प्लस सिस्टम वाले बच्चे हैं उनको 24 जुलाई टू 26 जुलाई जो भी आप लोगों की यहाँ पे पीएएफ होता है, पार्शियल एडमिशन फीस, वो आपको हर हाल में देनी होगी और इसके लिए लास्ट डेट 26 जुलाई है। और जितने भी बच्चों को आईआईटी में अलॉटमेंट मिला है उन बच्चों के लिए तो एक अलग से शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग जोसा की वेबसाइट पर देखोगे तो आप लोगों की कब से क्या क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगर वहां पे आपको नहीं मिलता है तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो जोसा वाला, वहां पे मैंने उसको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है वो है आप लोगों के लिए जैक दिल्ली में। जैक दिल्ली का जैसा कि आपको पता होगा 6 जुलाई को आपका डिक्लेरेशन हुआ था सीट अलॉटमेंट रिजल्ट सेकंड राउंड का, 6 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अगेन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस में यानी किस काउंसलिंग में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, किस में ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मिक्सअप ना हो। ठीक है, आपको सिंगल वीडियो से ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। 6 जुलाई को आपको सीट अलॉटमेंट मिला है और ये जो भी डिटेल्स है आप लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग आपके लिए जो डेट रखी हुई है ये 8 जुलाई। यहाँ पे आप देख सकते हो किन कैटेगरी के लिए, जो दिल्ली रीजन वाले बच्चे, ओबीसी एससी एंड एसटी वाले बच्चे हैं, दिल्ली रीजन के ईडब्ल्यूएस, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है, आप लोगों का जो भी डिफेंस कैटेगरी से आते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे, प्लस में आउटसाइड दिल्ली के जितनी भी कैटेगरी या सब कैटेगरीज है उन सभी बच्चों को 9 जुलाई को यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा, फिजिकली रिपोर्ट कराना होगा। ठीक है, और उससे पहले ही आप लोगों को जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे दे देना होगा हर हाल में। इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है, एट रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको अलॉटमेंट मिला है वहीं आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। और जो भी ये डेट आप लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए दी हुई है इससे पहले ही आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, इससे पहले पेमेंट करना काफी जरूरी है। जब आपकी पेमेंट हो जाएगी देन आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करा के फिर आपका काम इजी हो जाएगा। तो जिन बच्चों को आप लोग डेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8 जुलाई मिला हुआ है तो आज के दिन हर हाल में अपना पेमेंट वगैरह कर लें। और जिन बच्चों को यानी कि 9 जुलाई के लिए उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कल तक भी अपना करेंगे तब भी चलेगा। उसके अलावा आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है वो अगेन 3rd राउंड आ जाएगा। 3rd राउंड के लिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको 11 जुलाई को देखने को मिलेगा। तो ये बाकी चीजें आपको ऑलरेडी मैंने बता दी हैं और अगेन जब भी कोई ऐसा नोटिस आएगा, ठीक है, कुछ भी चेंजेस आते हैं तो अगेन मैं आपको बता दूंगा। तो जैक दिल्ली के रिगार्डिंग अभी यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। उसके अलावा आप चलते हैं हम यूपी टेक की तरफ। ठीक है, यूपी टेक में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकता है, जो अभी आपको पता होगा कि इन्होंने शेड्यूल वगैरह तो रिलीज नहीं किया है, लेकिन एक डेट आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंस्ड है जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन होने वाला है 11 जून से चल रहा है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है आप लोगों को ओनली 10 जुलाई तक ही देखने को मिलेगा। अगर जो फर्दर एक्सटेंड होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के हिसाब से आपको 10 जुलाई तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो फिर ना ही आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे और बाकी चीजों में भी आप रह जाओगे। और आपको पता होगा कि यहाँ पे मोर देन 700 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं और यदि आप इंटरेस्टेड हो एकेटीयू में पार्टिसिपेट करने में तो डेफिनेटली फिर आपको हमारा एकेटीयू से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डला हुआ है, वो आप देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इस सब में आपको प्रॉब्लम आती है, आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो कि 700 कॉलेज में से 10 कॉलेज में कैसे डिसाइड करूं और किस ब्रांच या किस कैटेगरी में मुझे जाना चाहिए, तो इन सब चीजों में आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है तो डेफिनेटली फिर आप हमारा पेड काउंसलिंग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जो ये काउंसलिंग सपोर्ट है आप लोगों को काफी बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो फीचर्स मिलने वाले हैं काफी यूनिक है और ये लॉन्ग टाइम तक आपके चलने वाले हैं। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलता है तब तक ये सपोर्ट आपका बना रहेगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी रैंक है उसका यूटिलाइजेशन तो देखने को मिलता ही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बता पाएंगे कि आपकी जो रैंक है इसके अकॉर्डिंग आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको होम स्टेट का बेनिफिट मिल रहा होता है लेकिन उन्हें इस चीज का नहीं पता होता है और वो जोसा में किसी लो कैटेगरी के IIIT या GFT में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, वहीं उनको यदि होम स्टेट का कोटा लगाया जाए और उनकी चॉइस फिलिंग अच्छी तरीके से कराई जाए तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है। उसके अलावा बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किधर स्विच करना चाहिए, तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा लाभकारी होने वाला है ये जो काउंसलिंग सपोर्ट है। यदि आप इसमें एनरोल करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ भी आपके डाउट आते हैं, आपको चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम हो, चॉइस फिलिंग हम आपको पर्सनली करके देते हैं, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपको मिलेंगी जो भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट
से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम है, क्वायरीज है, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिल रहा होगा। और आप लोगों को जो प्रोग्राम को ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसेस है वो है कि आप लोग या तो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हो, और फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इसको स्कैन कर सकते हो। देन आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी। उसके अलावा आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक पिन रहता है, वहां से भी आप हम तक रीच कर लोगे। कुछ बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। देन हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जो भी बाकी चीजें होंगी वो बाद में डिस्कस की जा रही होंगी। और जो आपका काउंसलिंग की एक जर्नी है इसको काफी इजी और आसान हम लोग बना रहे होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।